नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। इन दिनों देश में कई जगह धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। धर्म संसद से कई विवादित बयान सामने आ रहे हैं। हरिद्वार के बाद छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय धर्म संसद में भी महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान पर काफी बवाल मचा हुआ है। दरअसल रायपुर के धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी को गाली दी और साथ ही मंच से अपने वक्तव्य में कई अपशब्द कहे। कालीचरण महाराज के गाली और अपशब्दों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। दरअसल मुस्लिमों पर बयान देते हुए कालीचरण ने कहा कि मुस्लिम राजनीति के जरिए देश पर कब्जा करना चाहते हैं और इराक ईरान को तो छोड़ो, अपने हिस्से से ही दो देश को अलग कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान बंटवारे को लेकर महात्मा गांधी को अपशब्द कहे और गोडसे को नमस्कार किया। इस बयान का वीडियो वायरल होते ही देश में माहौल गर्मा गया और लोगों ने इस बयान का विरोध किया और एतराज जताया। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कार्यकर्ताओं के साथ एफआईआर कराई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी इस मामले पर चुप क्यों है। भूपेश बघेल के आरोप पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल को तो इस मामले में बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उनके पिता जिस तरीके से भगवान राम के संदर्भ में आपत्तिजनक बयान छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश तक में देते हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री इस पर टिप्पणी देने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस महात्मा गांधी के रास्ते पर दुनिया चलती है, उनको अपशब्द कहने वाले ये कैसे संत हैं? हत्या करने वाले को नमस्कार और गांधी जी को अपशब्द, ये कैसी धर्म संसद है? आज ऐसी ही कई सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बयान, लेकिन बयान इतने अमर्यादित हैं कि बिना म्यूट किए, बिना बीप किए आपको हम वो सुना भी नहीं सकते। सुनिए। इस प्रकार से धर्म संसद बुलाए गए और बुलाने के बाद में किसी के नियंत्रण था ही नहीं। वैसे भी साधु संत आते हैं, अपनी मन की बात रखते हैं। या तो आयोजन समिति को उसमें विषय वस्तु का निर्धारण करना चाहिए और विषय में बोले, और नहीं तो फिर अपने जो मन की बात है साधु संत धर्म संसद के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसे विषयों से बचने की आवश्यकता है और यदि बुलाए हैं तो उनके या तो तत्काल कैसे वो टोक सके, रोक सके, उस पर बात करनी चाहिए, और नहीं तो फिर वो आज़ादी के साथ में अपनी बात को रखे। तो जो रखे हैं, अब उसकी बात में आ गई कि जो इस प्रकार से भाषा और शब्दों का उपयोग किया गया है, ये बात ठीक है कि हम लोग तो महात्मा गांधी जी के अनुयायी हैं और महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, शुरू से मानते आ रहे हैं, हम लोग मानते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार के बोली और भाषा और जो भी अपने विचार रखे, आज यदि उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें तो प्रतिक्रिया व्यक्त करने से कुछ होना इसलिए नहीं है कि जिनको जो बोलना है बोल के चले गए हैं। रह गई बात, तो आप चाहे एफआईआर करें तो भी वो शब्द वापस नहीं होंगे, या उसके निंदा करें तो भी सब वापस नहीं होंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अतिथियों को जो बुलाया जाता है, पहले जानकारी लेनी चाहिए कि किनको आमंत्रित करना है, किन्हें आमंत्रित नहीं। देखिए, पहले तो भूपेश बघेल जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनके पिताश्री प्रभु राम के खिलाफ बोलते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, तब तो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो सबसे पहले तो भूपेश बघेल जी को इस मामले में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। जब उनके पिताश्री इन सब बातों को, प्रभु राम तो सबके आदर्श हैं, देश के आदर्श हैं, इस ब्रह्मांड के आदर्श हैं, उनके खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ तो वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और इस पूरे धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने क्या कुछ कहा है जिससे बवाल मचा हुआ है, सुनिए। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश, और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला खाली। देखो, और यहाँ पर पूरे धर्म संसद में बड़े अनुयायी यहाँ पहुंचे।
मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला खाली। देखो तो धर्म संसद में अधर्म की बातें, अब शब्दों का इस्तेमाल कितना जायज, और इसी बयान को लेकर लगातार पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी अपनी तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे धर्म संसद में अगर ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या ये शांति को अशांति में बदलने की कोशिश नहीं है? और ये पूरा कार्यक्रम रायपुर में, और इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक भी बयान नहीं आया है। गांधी जी राष्ट्रपिता के बारे में इतनी बड़ी बयान उसके द्वारा दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। ये धरती शांति का है, प्रेम का है, भाईचारा का है। ये गुरु घासीदास की धरती है, कबीर की धरती है, और यहाँ इस प्रकार से उत्तेजक बातें या हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। विधि सम्मत कार्रवाई होगी, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। यदि इस प्रकार से बातें करेंगे, समाज में उत्तेजना फैलाने की कोशिश करेंगे, यदि समाज में जहर घोलने की कोशिश करेंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको नहीं लगता कि आयोजन में लगी हुई है और यहाँ पर पूरे तो तमाम बड़े सवाल है कि हिंदू वर्सेस हिंदुत्व की राजनीति कब तक, और इसमें धर्म संसद में अगर आप शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? इन तमाम बड़े सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मणि वैष्णव, जो कि बीजेपी का, माफ कीजिएगा, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मणि वैष्णव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और के शर्मा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है के शर्मा जी। मणि जी, सीधा सवाल आपसे, बड़े आरोप ये लग रहे हैं कि ये जो धर्म संसद का आयोजन हुआ है ये कांग्रेस नेताओं की सरपरस्ती में हुआ है। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? मणि जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट करिए अपने आप को। लोग भावनापूर्वक इस कार्यक्रम में शामिल जरूर हुए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो है धर्म की बातें जो है वो जानना चाहते थे और वहां जो है शामिल होना चाहते थे, तो सद्भावनापूर्वक वो शामिल जरूर हुए थे। लेकिन जिस प्रकार से वहां कथित संत कालीचरण ने राष्ट्रपिता के विरुद्ध जिस प्रकार की बातें कही, अमर्यादित बातें कही, और भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित बातों को जैसे उन्होंने कहा, तो उसे समझ में आता है कि इसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। और सबसे बड़ा संदेह भाजपा के ऊपर उठता है कि भाजपा के किसी भी बड़े नेता की तरफ से अभी तक कोई भी बड़ा बयान और कोई भी निंदा अभी तक नहीं की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्मलाल जी ने जैसा कहा कि वो कालीचरण अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये कैसी भावना है? मणि जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं। ओवैसी ने एक ट्वीट किया है। ओवैसी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जब ये बयान दिया गया था तो उस वक्त कांग्रेस के नेता प्रमोद दुबे भी मौके पर मौजूद थे, बीजेपी के नेता भी मौके पर मौजूद थे। हम बीजेपी से भी सवाल करेंगे, लेकिन अभी आप ये बताइए कि अभी तक कार्रवाई क्या हुई है? कांग्रेस शासित राज्य में धर्म संसद का आयोजन किया गया, एक बड़ा बयान दिया गया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन आखिर कांग्रेस के नेता चुप क्यों हैं, और अभी तक कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ किया गया है? आप कांग्रेस का पक्ष रखिए बस। राष्ट्रपिता के विरुद्ध जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है उसके विरुद्ध कांग्रेस बिल्कुल खड़ी है, उसके ऊपर बिल्कुल भी चुप नहीं है, और न सरकार के ऊपर प्रशासन पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। 505(2) के तहत उस पर जो है धाराएं लगाई गई है, खिलाफ FIR दर्ज किया गया है उनकी कालीचरण के खिलाफ, और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई बहुत जल्द होगी, बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इस प्रकार से धर्मलाल कौशिक जी कह रहे हैं कि वो अपनी भावनाओं को जो है व्यक्त कर रहे थे, तो इन शब्दों से ऐसा लगता है कि धर्मलाल कौशिक जी कालीचरण की शब्दों का समर्थन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कालीचरण ने भी गोडसे को नमस्कार कहा और महात्मा गांधी जी के विरुद्ध जिस प्रकार अमर्यादित भाषा जो है उन्होंने अपनाई, उससे समझ में आता है कि कालीचरण कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित है, क्योंकि उसके आचरण और व्यवहार बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरह वहां पर दिखाई पड़ रहे थे। कांग्रेस सरकार इसमें कहीं भी चुप नहीं रहेगी, संगठन इसमें कहीं भी चुप नहीं रहेगा। हम पुरजोर इसका विरोध करेंगे और उस पर जो है विरोध करिए, क्योंकि उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल ही ऐसा किया है। लेकिन क्या एफआईआर दर्ज करना, क्या मुकदमा दर्ज करना ही एक्शन है? समय हो गया सर, काफी घंटे बीत चुके हैं। देखिए ये कल की घटना है और कालीचरण जो है, अगर इतने ही साहसी व्यक्ति थे तो उन्हें बयान देने के बाद छत्तीसगढ़ में कुछ देर रुकना था। कालीचरण जी बयान दिए हैं और छत्तीसगढ़ से भाग गए हैं। इससे साफ समझ में आता है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी के कायरता से जो है प्रेरित है, उनकी विचारों से प्रेरित है। अगर उनमें इतनी हिम्मत थी तो उन्हें छत्तीसगढ़ में कुछ देर रुकना था। कल की घटना है, आज सरकार की तरफ से कार्रवाई कर दी गई है और बहुत जल्द उन्हें जो है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ठीक है सर, ठीक है सर। के शर्मा जी, ये कैसी धर्म संसद सर, जहां पर अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, जहां से वॉयलेंस की बात की जाए? उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि शायद जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हम उन्हें बिना म्यूट किए उन्हें सुना भी नहीं सकते सर। बिल्कुल सही बात है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सहिष्णुता और धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात होती है तो हमको एक दूसरे धर्म का सम्मान करना ही होगा। जहां तक महात्मा गांधी की बात आ रही है तो वे राष्ट्रपिता हैं और ये सर्वमान्य है। चाहे कांग्रेस के नेता की बात सुने या भाजपा की सुने या पूरे देश के लोगों की बात करें, हमारे गर्व की बात है। केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में वे स्वीकार्य है, उनकी सोच और उनकी विचारधारा। दूसरी चीज जो विषय जो चल रहा था उससे कहीं ना कहीं धर्म संसद कहीं में भटकाव नजर आया। युवा पीढ़ी दिशा निर्धारित करने को लेकर जो बात थी तो उस पर अलग अलग जो वक्ता बोलते रहे, 15 से 20 वक्ताओं ने इसमें अपनी बातें रखी। और इसमें जो आयोजक है नीलकंठ त्रिपाठी जी, उनसे मेरी बात हो रही थी इस विषय को लेकर के क्या कैसे हुआ, तो उनका कहना है कि अलग अलग विषयों पर उनको बोलने को कहा गया था और जब ये बोले तो उनको टोका गया। लेकिन वहां पे जो भीड़ थी वो कहीं ना कहीं जय श्री राम के नारे और जो कुछ भी आप सुना रहे हैं उसमें भी दिखाई दे रहा है कि लोग कहीं समर्थन करते रहे, वो आगे बढ़ते रहे। और वो 2 बार बोले, आप बोलेगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा, ये बात 2-3 बार बोले, उसके बाद फिर आगे बढ़ गए। अब उसमें जो बातें जो आ रही है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। उसके बाद उसमें जुर्म दर्ज टिकरापारा थाना में हो चुका है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और 505(2) के तहत जुर्म दर्ज हो गया है। और उसके जो जाने की बात आ रही है तो कालीचरण जी महाराज ने 8:30 बजे का अपना ट्रेन है, टिकट हो चुका है करके वो वहां से निकल लिए और रायपुर से कल रात को ही वो चले गए। अब उसमें जो विवाद की लेकर जो आ रही है कि जो हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी जो धर्म संसद हुआ उसमें भी इसी प्रकार की बातें आई और दूसरी धर्म संसद रायपुर में भी विवाद की स्थिति आ रही है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि धर्म के राजनीति और धर्म के बीच कहीं न कहीं एक मिलाप देखने को मिल रहा है। यहाँ जो मुख्य संरक्षक के रूप में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को शामिल किया गया था, जैसे बात आ रही उपस्थित थे वहां पे प्रमोद दुबे जी, सत्यजन उपासने जी उपस्थित है। कल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी जाना था, लेकिन ये विवाद होने के बाद वो वहां गए नहीं है और जो धर्म संसद का मूल उद्देश्य था, जो वो निष्कर्ष निकलना था, वहां तक ये नहीं पहुंच पाया। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के विचारों को लेकर के एक जाने माने कालीचरण जी पूरे राष्ट्र में के एक ही उनके स्रोतम के माध्यम से वे 3 करोड़ से ज्यादा वहां तक पहुंच गए थे। तो उनकी भी अपनी एक मर्यादित ढंग से इस प्रकार से बात रखना चाहिए। मुझे लगता है कि राष्ट्रपिता को लेकर वो भी जानते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात वे लगातार करते रहे। अब जब कहीं भी इस प्रकार की जब बातें होती है तो राजनेताओं को लेकर हम बात करें, चाहे यहाँ के धार्मिक गुरु जो हैं वो राजनीति से कहीं न कहीं दूर होकर अलग बात करना चाहिए। जब धर्म संसद की बात, ये मेरा निजी विचार है कि जब धर्म संसद हो रहा है तो उसमें राजनीतिज्ञों को अलग रखना। बिल्कुल सही कहा आपने सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि जहां पर धर्म की बातें होनी चाहिए, आखिर वहां पर राजनीति की बातें क्यों हो रही हैं। और सर अक्सर बचपन से हमें सुनते आते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं वहां पर सर्व सम्मान की बात होती है, हर एक धर्म के लोग रहते हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन सर अगर ऐसे मानसिकता वाले लोग अगर ऐसी जगहों पर जाकर सार्वजनिक तौर पर अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो सर क्या संदेश जाएगा सर?
ये निंदनीय है, इसी पर ही जुर्म दर्ज हो चुका है। आगे कानून अपना काम करेगा, ये अपनी जगह है। लेकिन ये हम देखते हैं कि उत्तराखंड हरिद्वार में भी इस तरह से बातें आई कि शस्त्र उठाने की बात आई। आप देखेंगे कि हिंदू धर्म ने कभी शस्त्र उठाने की बात आई नहीं है और एक विचार में खुलापन दिखने को मिलेगा आपको, कहीं कोई कट्टरता वाली बात नजर नहीं आती। इन सबको देखते हुए भी कि लोगों में कहीं एक वैमनस्यता की स्थिति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भारत में सभी धर्म के लोग हैं, सभी को मान्यता है, संविधान प्रमुख है। मेरा तो ये मानना है कि संविधान में जो कुछ है उसको सभी को स्वीकारना होगा, चाहे वो किसी धर्म के फॉलोअर हो, किसी धर्म को मानने वाले हो, तो किसी भी स्तर के धर्म गुरु हो। जी ठीक है मणि जी, न कांग्रेस न बीजेपी न और कोई राजनीतिक दल, न हिंदू न मुसलमान, हम इंसान की बात क्यों नहीं करते? पार्टी इंसान की बात क्यों नहीं करती? पार्टी संविधान की बात क्यों नहीं करती? पार्टी विकास की बात क्यों नहीं करती? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी हमेशा से इंसानियत की बात करती है, हमेशा से विकास की बात करती है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का मूल मंत्र है विकास, विश्वास और सुरक्षा, और उसे लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी की छाती पर सांप लौट रहा है और तरह तरह के लोगों को यहाँ बुलाकर वो लोग किस प्रकार के जो है काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदू धर्म का मणि जी, कांग्रेस शासित राज्य है, कार्यक्रम कांग्रेस के नेताओं द्वारा कराया गया, फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर बुलाती है, वो बुलवाती है, ये करवाती है। सर मेरी बात सुनो सर, देखिए जिम्मेदारी तो लेनी होगी सर, जिम्मेदारी तो लेनी होगी सर। आपके राज्य में जहां पर आपकी सरकार है, जहां पर आपके नेता मौके पर मौजूद है, अगर वहां पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कितना निंदनीय है और कैसे कार्रवाई करनी चाहिए, कितनी जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद निंदनीय है। अब मुझे अपनी बात करनी दीजिए, बेहद निंदनीय है। कांग्रेस के नेताओं ने अगर उस कार्यक्रम से जुड़े तो वो ये सोचकर जुड़े कि इस कार्यक्रम से आपसी सौहार्द बढ़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा लोगों को, लेकिन वैसा नहीं हुआ। हमारे नेता जो जुड़े थे वहां वो सद्भावना पूर्वक जुड़े थे, लेकिन कुछ लोग जो आए वहां भाजपा से प्रेरित, आरएसएस से प्रेरित लोग कुछ आए वहां, उन्होंने राष्ट्रपिता को जो गालियां दी और जिस प्रकार से गाली देकर भाग गए, उसे साफ समझ में आता है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित है और सावरकर से प्रेरित है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रकार का, अभी कवर्धा में भी इन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था। वहां के एसपी ने साफ कहा था कि कवर्धा में जो घटना हुई, जो सांप्रदायिकता जो फैली, उसमें सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के बाहर से बुलाए लोगों का हाथ था। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास कर रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, इस प्रकार की घटनाओं को सफल होने नहीं दिया जाएगा। और जहां तक रही बात कार्रवाई की, तो कालीचरण के ऊपर 505(2) के तहत और 294 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और उस पर बहुत जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जाएगी, ताकि हिम्मत हो किसी के में दोबारा इस प्रकार से राष्ट्रपिता के विरुद्ध इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का उपयोग कोई कर सके। ठीक है सर। के शर्मा जी, सर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तमाम राजनीति को समझते हैं, आप कानून को भी समझते हैं, आप संविधान को भी समझते हैं, काफी वक्त बीत चुके, काफी घंटे बीत चुके हैं सर, आपको नहीं लगता कि कानूनी कार्रवाई में काफी देरी हो रही है? देखिए, कानूनी कार्रवाई को लेकर के चूंकि वो यहाँ उपस्थित नहीं है, तो पुलिस प्रशासन अपने स्तर पे कार्रवाई कर रही होगी कि कहाँ वो हैं और किस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी की जानी है। चूंकि वे धार्मिक गुरु भी हैं, तो परिस्थितियों को भी कहीं ना कहीं आंकलन की होती है। गिरफ्तारी को लेकर क्या माहौल बन सकता है, क्या स्थिति निर्मित हो सकती है। कवर्धा कांड हमारे सामने है कि एक भगवा ध्वज को लेकर किस तरह से विवाद हो रहा है और आज तक के वो कहीं ना कहीं थमा नहीं है। तो इसको सब परिस्थितियों को देखते हुए कि प्रदेश की शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहे और कानून अपना काम भी करे, तो कई बार मुझे लगता है कि कहीं रुक के भी कार्रवाई होती है। तो उनको यह है कि अकोला में है कि इंदौर में है, कौन से आश्रम में क्या, इनकी जानकारी को लेकर के पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही हो। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने जो बात कही है, उससे लग रहा है कि इस प्रकार से उन पर कार्रवाई होगी। और जो एक वो भी मेरा सिर्फ ये कहना है कि धार्मिक आयोजन में इस तरह से राजनीतिज्ञों के लेकर चर्चा है ना, या राजनीति के मुद्दों को लेकर के बात करना, या राष्ट्रपिता के
के बारे में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना ये कहीं न कहीं जायज नहीं है। इसका नुकसान ये रहा कि आप धर्म संसद के माध्यम से जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते थे, युवाओं को जो मार्गदर्शन देना चाहते थे, उसमें कहीं भटकाव की स्थिति आई। इसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पर इस पर जो आयोजन ठीक है सर, उनको भी ठीक है विचार सर, करना माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सच्चिदानंद उपासने भी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप भी उस वक्त मौजूद थे स्टेज पर जब ये बयान दिया गया, आखिर सर ऐसा क्यों? और कांग्रेस ये कह रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से ही वो प्रेरित हुए हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर नहीं थे। हाँ। मैं भी एक उस धर्म संसद का अंग था। प्रमोद दुबे जी भी जी मालूम है सर, मालूम है सर। सर आप अपना पक्ष क्लियर करें। आखिर जब विरोधी पार्टियां ये कह रही हैं कि बीजेपी से प्रेरित होकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यदि हम कहें कि कांग्रेस से प्रेरित होकर किया गया तो कांग्रेस के तो वहाँ दिग्गज नेता उपस्थित थे। पूरे कार्यक्रम के दौरान पूरे समय में उनकी भी सहभागिता थी। यदि वे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये कह सकता हूँ कि वो कांग्रेस के भी और तरफ से उनको इस प्रकार का कहने के लिए स्वतंत्रता दी गई थी। भारतीय वो कोई धार्मिक वो कोई राजनीतिक आयोजन नहीं था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे, कांग्रेस के भी लोग थे, दिगर विचारधारा के भी लोग थे और पूरे धर्म का काम करने वाले भी लोग थे। तो इस प्रकार से केवल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप ठीक है, उनका जो उनके विचार थे उस सर ठीक है उपासनी जी, बहुत समय की कमी है और जो भी आपने कहा उससे यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी पार्टी में अगर गतिरोध खत्म होगा और अगर पार्टी मिलकर काम करेगी और आम जनता के बीच में एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश करेगी तो शायद ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल आने वाले वक्त में ना हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। के शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उपासनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तमाम बड़े सवाल थे, हमने उस पर जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन अगर ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आम जनता के बीच में एक गलत संदेश दिया जा रहा है। शांति को अशांति में फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता उम्मीद करती है कि कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक ब्रेक।